राजस्थान में कोरोना पर कंट्रोल से राहत की आस है। राजस्थान में अनलॉक 2 की तैयारी भी हो चुकी है। जी हां, आज इस संबंध में गाइडलाइंस जारी होगी। आवश्यक सेवाओं के साथ अन्य गतिविधियों में छूट मिल सकती है। साथ ही बाजार खुलने का समय बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने सुझाव दिए हैं और इन्हीं सुझावों पर मंथन के बाद आज नई गाइडलाइन जारी होगी। त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 8 जून के बाद शुरू हो जाएगा। 8 जून तक वो रहेगा। जीवन रक्षा के साथ साथ आजीविका का भी ख्याल रखा जाएगा। काफी ज्यादा आवश्यक है अब राज्य में आजीविका को बचाना भी। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, काफी जद्दोजहद के बाद प्रदेश कहा जा सकता है कि कोरोना संकट से एक बारगी के लिए पार पा गया है, लेकिन फिलहाल खतरा बरकरार है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल राज्य मंत्रिपरिषद की काफी अहम बैठक हुई, जिसमें अब मॉडिफाइड जो लॉकडाउन है, मॉडिफाइड अनलॉक जिसे कहा जा रहा है, उस संबंध में आज विस्तृत गाइडलाइन जारी हो सकती है। फिलहाल क्या रियायतें मिलने के आसार है, लोकेश बताएं। देखिए जयती, बिल्कुल कल राज्य मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसमें कई तरह की चर्चाएं की गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर भी है, ब्लैक फंगस को लेकर भी है, बाजार खोलने को लेकर है, मॉडिफाइड जो अनलॉक हो रहा है उसको लेकर है। कई तरह की चर्चाएं की गई है, जिसमें जो बात हुई है, जिसमें मुख्य रूप से जो मॉडिफाइड अनलॉक 2 है, जिसमें कई तरह की जो छूट है वो एक बार फिर से दी जाएगी, जिसमें बाजार खोलने का जो समय है वो बढ़ाने की बात कही गई है, जिसमें सभी मंत्रियों ने सहमति दी है, क्योंकि सबने यही कहा है कि जान बचाना सबके लिए जरूरी है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है और जो रोजमर्रा के जो काम चल रहे हैं और जो बाजारों के जिस तरह से हालात हो चुके हैं उनको ठीक करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उसी को देखते हुए ही बाजारों का समय बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसमें जो शाम 4 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति है वो मिल सकती है। साथ साथ जो कर्फ्यू लगाया गया है जो 12 बजे तक का, उससे भी बढ़ाकर 5 बजे से किया जा सकता है। साथ साथ और चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। अभी मौजूद है हम MI रोड पर, जो जयपुर का सबसे व्यस्ततम मार्ग कहा जा सकता है, जहां पर अभी भी जो आप देख सकते हैं कितनी अधिक संख्या में जो साधन है वो गुजर रहे हैं। दरअसल आज जो कर्फ्यू जो बात करें या फिर वीकेंड कर्फ्यू है, सोमवार को भी, शनिवार, रविवार और सोमवार तक का ये कर्फ्यू होता है, लेकिन इस बीच भी आज बड़ी संख्या में जो बाजार है वो हालांकि दुकानें नहीं खुली गई, लेकिन जिस तरह से जो ट्रैफिक देखने को मिल रहा है उससे कहा जा सकता है कि चिंताएं अभी दूर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से आज कर्फ्यू के दौरान या फिर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी इस तरह के जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। हालांकि जो बाजार है जिसमें दुकानें हैं वो अब आज खुलने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है, लेकिन सबको समझना बेहद जरूरी है और इसका जो सुनिश्चित पालन करना बेहद जरूरी है। देखिए जयती, सरकार की ओर से जो मॉडिफाइड अनलॉक 2 जो लगाया जा रहा है उसमें बाजार खोलने की जो अनुमति है वो बढ़ाई जाएगी। साथ साथ बात करें तो जो परिवहन जो है उसको भी शुरू किया जाएगा। जो सार्वजनिक परिवहन है जिसमें रोडवेज है, सिटी बसें हैं, इनको शुरू करने की जो बात है वो कही जा सकती है। आज शाम तक जो विस्तृत गाइडलाइन है इसकी जारी होगी। साथ साथ जो पाबंदियां लगाई गई है उनमें भी लगातार छूट दी जा सकती है। जिस तरह से आज से सरकारी स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है वो खुल चुके हैं, हालांकि विद्यार्थियों के आने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। साथ साथ जो शैक्षणिक जो कार्य है वो ऑनलाइन करने की बात की गई, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जो स्कूलों में चलाया गया जो घर से सीखो जो कार्यक्रम है वो आज से शुरू हो चुका है। साथ साथ जो नया सत्र आज से शुरू हुआ है। इसी के अलावा जो बात करें तो जिस तरह से जो बाजार सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें जो मल्टीप्लेक्स और AC जो मॉल्स के अंदर जो दुकानें खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है, उनको भी जो राहत है वो राज्य सरकार की ओर से इस मॉडिफाइड अनलॉक 2 में दी जा सकती है। जो सरकार की ओर से तमाम
तैयारियां की गई है उसको लेकर ये भी कहा गया है कि जिस तरह से बीते दिनों से जो कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है वो कम हुई है, केस कम आ रहे हैं, लेकिन इसी के चलते जो लोगों के अंदर जागरूकता हो रही है, जो बाजार खुल रहे हैं, ऐसे में उनको देखते हुए जो रैंडम सैंपलिंग है वो बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जाएगा, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग जितनी अधिक होगी, केस जितने जो डिटेक्ट होंगे उतने ही संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा और समय पर इलाज मरीजों को मिल पाएगा। इसके अलावा भी कई तरह की जो चर्चाएं कल मंत्रिपरिषद की जो बैठक में हुई है वो ये है कि जो ब्लैक फंगस जैसी जो महामारी है जो राज्य सरकार ने उसको डिटेक्ट किया है, ऐसे कई तरह के जो हालात और बनते हुए नजर आ रहे हैं उनको लेकर भी चर्चा की गई है। साथ साथ जो कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर है जो महत्वपूर्ण, जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस दौरान काफी संख्या में लोग संक्रमित होंगे, बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित होंगे, ऐसे में उनको ध्यान में रखते हुए ही जो मॉडिफाई अनलॉक 2 की जो गाइडलाइन है वो आज शाम तक जारी होगी और उसी के अनुसार देखा जाएगा कि बाजार कितने खुलेंगे और कितनी जो राहत प्रदेश की जनता को होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से बात करें तो राजधानी जयपुर में सबसे अधिक केस आए थे और वहां पर अब 1000 से कम केस आ रहे हैं, तो एक राहत की बात है राजधानी जयपुर के लिए। जयपुर में जिस तरह से 200 से कम कल केस देखे गए, पूरे राजस्थान में कल 1000 से कम केस देखे गए हैं, तो ऐसे में इस राहत को देखते हुए ही राज्य सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की जाएगी और जो आम जनता को छूट दी जाएगी, क्योंकि बीते तकरीबन जो 1.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है और इस दौरान बाजार बंद थे, कई लोगों की जो रोजगार के साधन थे वो बंद थे और उनको फिर से पटरी पर लाना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को देखते हुए ही अर्थव्यवस्था को बार फिर से जो मजबूती के साथ जी बिल्कुल ओके। सुझावों पर काफी देर तक मंथन कल हुआ और मंथन के बाद में आज विस्तृत गाइडलाइंस इस संबंध में जारी हो सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।